ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें कल हम लोगों ने चौथा और 5वां श्लोक श्रवण किया, जिसमें भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास इन दोनों की ही एकता का प्रतिपादन किया था, अन्वय रीति से और व्यतिरेक रीति से। पहले भगवान ने बताया कि जो इन दोनों योगों को अलग अलग देखता है वो अज्ञ है। पंडित लोग ऐसा नहीं समझते हैं, क्योंकि दोनों का फल एक ही है। अगर किसी भी प्रकार एक का भी आश्रय लेकर उसका पालन किया जाए तो उसको वही फल मिलेगा। और फिर 5वें श्लोक में बताया कि जो स्थान सांख्य योगी को प्राप्त होता है वही कर्म योगी को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि सांख्य योगी को कोई अच्छा स्थान, कोई और बड़ा स्थान प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो इन दोनों को एक ही देखता है फल की दृष्टि से, वही वास्तव में यथार्थ देखता है। यथार्थ देखने का मतलब एज इट इज। तो साधन की दृष्टि से दोनों में अंतर है, क्योंकि भगवान ने 3रे अध्याय में बताया था 2 प्रकार की निष्ठा होती है। तो निष्ठा होती है हमारी रुचि के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार, हमारे अधिकार के अनुसार। तो किसी भी प्रकार की निष्ठा हो, जो गंतव्य स्थान है, जो उद्देश्य है, जो प्राप्ति है फल की, वो एक ही है दोनों की, मोक्ष की। लेकिन फिर भी कर्म योग जो है श्रेष्ठ है। तो हम लोगों ने श्रवण किया कल कि कर्म योग किस प्रकार से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पर भगवान कह रहे हैं कि सारे कर्म को मुझ में अर्पण कर, मयि सर्वाणि कर्माणि। लेकिन कर्म संन्यास के अंदर ज्ञान योग में जो भी कर्म है, शरीर के निर्वाह के लिए भी कुछ तो कर्म किए ही जा रहे हैं ना, जबकि वहां पर कर्मों का स्वरूप त्याग है। लेकिन तो भी कुछ कर्म जो किए जा रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्म को आधार बनाकर, अर्थात ब्रह्म को आश्रय करके, अर्पण करके वो किसी भी प्रकार जो है लिप्त नहीं होता पाप कर्म से। 10वें श्लोक में भगवान आगे बताएंगे यही बात। तो क्योंकि ब्रह्म भगवान की सबसे प्रथम प्रतीति है। भगवान की पहली प्रतीति है ब्रह्म, दूसरी है परमात्मा और तीसरी है भगवान। तो ब्रह्म में जो भगवान का जो स्वरूप है सत चित आनंद, तो उसमें जो चित अंश है वही प्रकाशित होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म। अर्थात भगवान का जो केवल ज्ञानमय स्वरूप है, केवल ज्ञानैक केवलम, उसमें ना तो सत्ता है और ना उसमें आनंद है, ना तो उसका आकार है और ना उसके अंदर कार्य करने की कोई क्षमता है, क्योंकि लीला नहीं कर सकता ब्रह्म।
ब्रह्म है निराकार, निर्विशेष, निशक्तिक। ब्रह्म एक कल्पना मात्र है। वास्तव में भगवान का जो स्वरूप है वो वहां पर आता है जब उसमें हम सत अंश को डालते हैं। यही है दूसरी प्रतीति, परमात्मा। जो वैकुंठ के अंदर नारायण है वही जो हमारी परमात्मा प्रतीति है। लेकिन भगवान जो गोलोक धाम में कृष्ण है, वो उनके अंदर आनंद अंश भी है, सतचित आनंद, तीनों अंश उसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से कर्म योग की विशेषता हो जाती है, क्योंकि उसमें समर्पण भगवान के प्रति किया गया है। इसीलिए जो स्थान होगा उसमें भी कुछ ना कुछ विशेषता तो अवश्य होगी ही होगी। यद्यपि स्थान वही है, एक ही स्थान पर अगर हम जा रहे हैं तो उस स्थान में भी तो अलग अलग प्रकोष्ठ होते हैं ना। जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं, जैसे पिक्चर देखने जाते हैं, तो हॉल में गए तो हॉल में भी तो अलग अलग स्थान है ना बैठने का। सब लोग गए तो पिक्चर देखने के लिए, लेकिन कोई तो बैठ रहा है फर्स्ट क्लास में, कोई बैठ रहा है बालकनी में। तो योग्यता के अनुसार वहां पर भी जो है तारतम्य है, विशिष्टता है। इसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि कर्मयोगी की विशिष्टता है कर्म सन्यासी से, और साधन काल में भी सरल है। दोनों बातें हैं। अब हम लोग छठा श्लोक श्रवण करते हैं। उसमें बता रहे हैं भगवान, संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। इस श्लोक में भी भगवान दोबारा से कर्मयोग की ही श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में बताया भगवान ने कि कर्मयोग विशेष है, फिर तीसरे में बताया कि किस प्रकार से विशेष है, चौथे और पांचवें में कहा कि दोनों एक ही हैं फल की दृष्टि से, लेकिन फिर छठे अध्याय में बता रहे हैं भगवान कि कर्मयोग विशेष है। भगवान पक्षपाती हैं कर्मयोग के, वो कर्म संन्यास के फेवर में नहीं है। यद्यपि वो कह रहे हैं कि कर्म संन्यास से भी वही होगा, लेकिन वो हमारी स्थिति को देखकर हमको कर्म संन्यास का कभी भी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। उनकी रिकमेंडेशन होती तो ये सब बातें नहीं करते भगवान। भगवान का आग्रह है, चौथे अध्याय के अंत में यही कहा है भगवान ने। देखिए, कर्मयोग के आश्रय से चित्त की शुद्धि होने पर ज्ञान होगा, और वहां पर अर्जुन को बोला भगवान ने कि ज्ञान होना आवश्यक है। कर्म योगी ये ना समझे कि बिना ज्ञान के काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कर्म योगी अगर ये सोचे कि मैं बिना ज्ञान को प्राप्त किए मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म योग का जो चित्त शुद्धि होगी उसके बाद तो ज्ञान होगा ही होगा स्वयं उदय, और उस ज्ञान रूपी तलवार से ही अपने संशयों का छेदन करके भगवान ने कहा कि तू कर्म योग में आश्रय लेकर उठ खड़ा हो। छित्वा एनम, लास्ट श्लोक चौथे अध्याय का, छित्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ परं भारत। छित्वा माने छेदन करके, छित्वा एनम, इस संशय को किस रूप से? ज्ञानासी आत्मन है, ज्ञान रूपी तलवार से। हृदय के अंदर जो संशय है उसका नाश तो होगा ज्ञान से ही, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक फल नहीं मिलेगा कर्मयोग का भी। और कर्मयोग का फल चित्त शुद्धि है, अल्टीमेट फल। तो कर्मयोग का इमीडिएट फल तो है चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि से ज्ञान का उदय, ज्ञान के द्वारा संशयों का छेदन, और उसके बाद फिर हमको अल्टीमेटली मोक्ष की प्राप्ति। तो इसमें ज्ञान योग का आश्रय नहीं लिया, लेकिन ज्ञान का उदय हुआ। दोनों बातों में अंतर है। तत्व ज्ञान एक अलग वस्तु है और ज्ञान योग एक अलग वस्तु है। हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए ये बात अभी इसी लेवल पर, हम कंफ्यूज नहीं हो। देखिए, ज्ञान योग इज इक्वल टू सांख्य योग इज इक्वल टू कर्म संन्यास इज इक्वल टू कर्म का स्वरूपतः त्याग, कर्तव्य कर्मों का स्वरूपतः त्याग इज इक्वल टू ज्ञान योग के अंगों का पालन
श्रवण मनन निधिध्यासन, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, यह है ज्ञान योग के साधन। उसके द्वारा समाधि की अवस्था निधिध्यासन में, यह है ज्ञान योग। और कर्मयोग बिल्कुल अलग है इससे। अब और ज्ञान बिल्कुल अलग है। भगवान ने चौथे अध्याय में यह बताया कि कर्म योग से चित्त की शुद्धि होगी तो फिर ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान को धारण करने की योग्यता आएगी, योग्यता आ जाएगी। और जब बहुत समय तक बहुत दीर्घ काल तक इसका अभ्यास किया जाएगा तो ज्ञान उदय होगा। और ज्ञान का जो उदय होगा वो जो तत्व ज्ञान है, यहां पर ये ज्ञान योग नहीं है, तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, केवल ज्ञान। तो जो तत्व ज्ञान है इसके लिए भी हमको गुरु की शरण में जाना होगा, जो तत्व ज्ञानी है और तत्वदर्शी है। तो कर्म योग का पालन करने के लिए भी हमको गुरु की ही शरण लेनी है। कुछ लोगों की ऐसी भी मान्यता हो गई है उस श्लोक से कि तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। मैंने कहीं पर पढ़ा है कि गुरु के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है कर्मयोगी को, क्योंकि वहां तो लिखा ना भगवान ने तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, कि कर्म योग का पालन करने से अपने आप ज्ञान उदय हो जाएगा। अब कर्म योग का पालन करने से संसिद्धि का मतलब है सम्यक रूपेण शुद्धि प्राप्त करने के बाद कर्मयोग के अंदर। और कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त कैसे होगी? कर्मयोग में सिद्धि प्राप्ति का जो साधन है वो है अपना कृतत्व बुद्धि का त्याग, आसक्ति का त्याग। तो क्या गुरु की कृपा के बिना, महापुरुष तत्वदर्शी महापुरुष की कृपा के बिना हम लोग अपने कृतत्व बुद्धि का नाश करने में सक्षम हैं? क्या हम भगवान को समर्पण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमको गुरु की शरण में जाना ही होगा। तो यह बिल्कुल मिथ्या धारणा है कि कर्म योगी को गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, यह एक भ्रांति है। तो यहां पर भगवान अब छठे श्लोक में बता रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। हे महाबाहो, अयोगतः, अयोगतः का मतलब कर्म योग के बिना, और योगतः, योग का मतलब कर्म योग। अभी क्योंकि योग का प्रसंग चल रहा है ना, तो यहां पर हम कर्मयोगी समझेंगे इसको। तो निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास है, कर्म संन्यास का आचरण करना। कर्म योग के बिना कर्म संन्यास का आचरण करना कैसा है? दुखम, दुखदाई है। आप्तुम माने उस अवस्था को प्राप्त करना, कर्म संन्यास की अवस्था को प्राप्त करना। आप्तुम माने प्राप्त करना। हे महाबाहो, बिना कर्म योग की साधना के दुखम, दुखम मतलब दुखदाई है, दुख देने वाला है। भगवान कह रहे हैं ये बात। इसीलिए तो भगवान जो है फेवर में है कर्मयोग के ही। उन्हें मालूम है कि कर्म संन्यास करेगा तो भटकेगा, पाप ही लगेगा, इसको पतन ही होगा इसका। इसीलिए भगवान कह रहे हैं दुखदाई है। ये कई बार बताई है बात, 12वें अध्याय में भी 5वें श्लोक में यही बात बताई है। किंतु क्या कह रहे हैं? तू लिखो ना, संन्यासः तू का मतलब परंतु योग युक्तो माने कर्म योग से युक्त होकर, अर्थात कर्म योग का पालन करने वाला। न चिरेण मतलब चिरेण का मतलब है शीघ्र, चिर का मतलब है चिर का मतलब है विलंब से, और न चिरेण मतलब शीघ्र। चिरकाल का मतलब होता है बहुत लंबे समय से। तो यहां पर चिरेण है, न चिरेण का मतलब है बहुत जल्दी ही। वो क्या करता है? स्थित प्रज्ञ मुनिर ब्रह्म, मुनि बनकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कर्मयोगी उसको शीघ्र ही मुनि बनकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मुनि कौन सा? स्थित प्रज्ञ मुनि। मुनि की परिभाषा भगवान ने दूसरे अध्याय में बताई थी हम लोगों को, हम लोग उसको पढ़ेंगे आगे। तो देखिए इसमें भगवान कितनी अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि कर्म संन्यास का आचरण कितना दुखदाई है बिना कर्मयोग के।
और कर्म योग करने के बाद वो मुनि कहलाएगा, और मुनि होकर वो इमीडिएटली ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। न चिरेण अधिगच्छति, अधिकृत रूप से, मतलब जाएगा ही जाएगा वहां पर, और जबकि उसको दुख की प्राप्ति होगी। कर्म सन्यासी को भगवान कह रहे दुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि अगर हमारी चित्त की शुद्धि नहीं हुई और हमने कर्म सन्यास ले लिया, अर्थात कर्मों का त्याग कर दिया, जो शास्त्रों में हमारे लिए कर्म कहे गए हैं, उसका अगर हम त्याग कर दिया तो दुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि अभी उसका अधिकार ही प्राप्त नहीं हुआ है ज्ञान योग में। जब तक हृदय के अंदर कामनाएं और वासनाएं भरी हैं, तब तक उस ब्रह्म ज्ञान को कैसे धारण करेंगे हम लोग? उस ब्रह्म ज्ञान को धारण करना कामनाओं वासनाओं के साथ संभव ही नहीं है किसी भी प्रकार। तो श्रीमद् भागवत में भी उद्धव जी 11वें स्कंध के 18वें अध्याय में और 40वें श्लोक, 40 और 41वें श्लोक में बता रहे हैं उद्धव जी को, इसी बात को बता रहे हैं दूसरे रूप में। उसको हम लोग हिंदी में श्रवण कर लेते हैं कि जिसने 11वें स्कंध के 18वें अध्याय का 40 और 41वां 2 श्लोक है कि जिस व्यक्ति ने 5 इंद्रियों पर और मन पर विजय प्राप्त नहीं की है, जो अजितेंद्रिय है और अविजित आत्मा है, जिसका मन भी उसके कंट्रोल में नहीं है और उसकी 5 इंद्रियां भी उसके कंट्रोल में नहीं है, अर्थात उसकी जो इंद्रियां रूपी घोड़े हैं, वो घोड़े कैसे हैं? बिगड़े हुए हैं। और बुद्धि क्या है? सारथी। तो बुद्धि भी बिगड़ी हुई है, क्योंकि बुद्धि ही तो मन को कंट्रोल करती है। बुद्धि, मन लगाम है ना? बुद्धि सारथी है और इंद्रियां घोड़े हैं। तो जिसकी सारथी बिगड़ा हुआ है, जिसके घोड़े बिगड़े हुए हैं, जिसकी लगाम ढीली है, तो उसके हृदय में, जिसके हृदय में न ज्ञान है और न वैराग्य है, ये भगवान कह रहे हैं एक एक शब्द, जिसके हृदय में न ज्ञान है और न वैराग्य है, वो अगर सन्यासी का वेश धारण कर ले, ज्ञान तो है नहीं और वैराग्य भी नहीं है, क्योंकि इंद्रियां ही भी कंट्रोल में नहीं है, और वो सन्यासी बन जाए और सन्यासी बन के अपना पेट पाले, अपनी उदर पूर्ति करे, तो सन्यास धर्म का ही नाश करने वाला है। भगवान ने उसे कहा धर्म का मतलब धर्म का नाश करने वाला है। और वह व्यक्ति देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा को भी ठगने की ही चेष्टा कर रहा है। देखिए, भगवान खुद कह रहे हैं ये बात कि मैं अंतर्यामी परमात्मा के रूप से आपके हृदय में सबके बैठा हूं, तो मुझे भी ठग रहा है। वो अपने आप को भी ठग रहा है और सारे देवताओं को भी ठग रहा है, क्योंकि उस वेश मात्र के सन्यासी की अभी सांसारिक वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं। इसीलिए वो व्यक्ति इस लोक में और परलोक में दोनों से हाथ धो बैठेगा। यानी ना तो उसको इस संसार के अंदर यश मिलेगा, अच्छा, कोई उसको अच्छा नहीं मानेगा, और ना ही उसका परलोक, मरने के बाद भी उसको क्या उसकी गति होगी पता नहीं, क्योंकि उसने सन्यास धर्म का नाश कर दिया। तो कितना सेफ है हम लोगों के लिए कर्मयोग का आचरण। जो लोग बिना संसार की वासनाओं को क्षीण किए ही और वस्त्र धारण कर लेते हैं संसार सन्यासी के, उनका पतन होते हुए ही देखा गया है। ये सारी बात हम लोग ज्ञानी के लिए कर रहे हैं, भक्त के लिए नहीं कर रहे हैं। जो भक्त सन्यासी हैं, जो भक्त सन्यास लेते हैं, उनके लिए ये सब प्रावधान नहीं है। ये सारी बातें भगवान जो सिर्फ ज्ञान मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं, जो भगवान का कभी भजन नहीं करते, उनके लिए कह रहे हैं ये भगवान। क्योंकि हमारे यहां भक्त लोग भी सन्यास लेते हैं, मगर उनके लिए कोई जरूरत नहीं है इस चीज का, क्योंकि भक्त तो जो भी कर रहा है वो भगवान के लिए कर रहा है, फिर भगवान की खुशी के लिए कर रहा है। वो खा रहा है, पी रहा है, तो भी सब कुछ भगवान के लिए है उसका। तो
क्योंकि वो तो भजन कर रहा है, हरे कृष्णा मंत्र का जाप कर रहा है, समर्पण है। लेकिन यहां सन्यासी के लिए वो तो भगवान का भजन ही नहीं करता है, उसने तो सिर्फ कर्मों को छोड़ दिया है और सिर्फ वेश धारण करके अपना पेट पूजा कर रहा है। उसके लिए भगवान ये सारी बातें कह रहे हैं। तो इसको हम लोग भक्त के साथ कभी भी, जितनी भी बातें चल रही हैं हमारी 6ठे अध्याय तक, ये कर्मयोगी और कर्म सन्यासी के विषय में ही है। भक्त की चर्चा तो भगवान 7वें अध्याय से शुरू करेंगे। तो इसलिए हम इस बारे में ध्यान रखें कि हम कभी अपने मन में कोई गलत धारणा बिठा ले भक्त सन्यासियों के लिए। भक्त सन्यासी की स्थिति बहुत ऊपर है इन सबसे। तो वहां पर जो है चित्त शुद्धि से पूर्व सन्यास ग्रहण करने में की अपेक्षा कर्मयोग ही करना श्रेष्ठ है। उसके लिए जो कर्मयोगी नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तभी भगवान ने बताया कि बहुत मुश्किल है उसके लिए सब कर्म संन्यास का पालन करना, जिसने कर्म योग के द्वारा अपना चित्त को शुद्ध नहीं किया है। भक्ति के अंदर तो अलग ही बात है, उसमें तो भजन करते करते ही चित्त की शुद्धि होगी। भजन करते करते ही, उसके लिए अलग से चित्त की शुद्धि के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना होता है। भक्ति में अधिकार है केवल एकमात्र श्रद्धा, भगवान में, गुरु में, वैष्णवों में, नाम में, भगवान के धाम में, तुलसी माता में, तुलसी देवी में, एकादशी में, इन सब चीजों में जो भी तदीय वस्तु हैं भगवान की, उन सब में हमारी जब एक श्रद्धा हो जाती है, दृढ़ विश्वास हो जाता है हमको, यही है भक्ति में अधिकार प्राप्त। भक्ति में अधिकार ही उस व्यक्ति का है जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसको कभी कोई हिला नहीं सकता, विचलित नहीं कर सकता, चाहे कोई कितने ही आर्ग्यूमेंट दे कि किसने भगवान को देखा है, मरने के बाद क्या होगा। ये सारी बातें वहां पर नहीं चलेंगी। यद्यपि उस भक्त का हो सकता है शास्त्र ज्ञान इतना उन्नत ना हो, वो आपके आर्ग्यूमेंट्स के साथ उनका विरोध ना कर पाए, लेकिन तो भी उसकी श्रद्धा इतनी मजबूत है कि वो उससे विचलित नहीं होने देगी भगवान से, भगवान के प्रति जो उसका समर्पण भाव है। तो यहां पर सांख्य योग में अधिकार प्राप्ति के लिए भगवान कर्मयोग की आवश्यकता बता रहे हैं। तभी इस श्लोक में तू शब्द कहा गया। संन्यासस्तु महाबाहो, तू का मतलब है परंतु कर्मयोग का आचरण करने वाला शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यही है विशेषता कर्मयोग की। सांख्य योगी का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार, जिसे भगवान ने बताया यहां पर कि वो मुनि जो है ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है ना। लेकिन अगर संसार में आसक्ति है तो ब्रह्म साक्षात्कार की बात तो दूर रखिए, जो ज्ञान के साधन हैं, जैसे हम लोगों ने अभी साधन की बात की, विवेक, वैराग्य, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, तो जो साधन हैं, इस विषय में ये विषय नहीं समझ सकता उसके हृदय में समझ में नहीं आएगा उसको कि है क्या, इसका मतलब क्या है, वो समझ नहीं पाएगा। हृदय शुद्ध नहीं है। जब हम लोग भगवत गीता को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे हो रहा है ये सब कुछ? ये कृपा से हो रहा है भगवान की। हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है, हमारा चित्त तो अशुद्ध है। तो अशुद्ध चित्त वाला कभी भी भगवत गीता को समझने की कोशिश तो करेगा, लेकिन समझ नहीं पाएगा, बुद्धि से नहीं समझ पाएगा। इतने इतने रहस्य भगवान ने इसमें भरे हुए हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगवत गीता को हमें श्रवण करना है गुरु के मुख से। तो जब गुरु के मुख से श्रवण करेगा और भजन करेगा, साथ में भजन के अंगों का पालन करेगा, क्योंकि भक्ति जो है अपने आप में चित्त की शुद्धि करती है। उसके लिए कर्मयोग की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है भक्ति के लिए। तो अगर उसके मन में श्रद्धा है, वो भक्ति के अंगों का पालन करता है, गुरु मुख से श्रवण करता है, तब वो उस ज्ञान को धारण कर पाएगा। कोई सा भी ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो या ब्रह्म ज्ञान हो, कोई सा भी ज्ञान हो, आध्यात्मिक हो, परमार्थिक हो,
ज्ञान वस्तु एक ऐसी है, इट इज ए ट्रांसेंडेंटल बेसिकली। ये जागतिक ज्ञान नहीं है, किताबों का ज्ञान नहीं है ये। और आप स्वयं इसमें अनुभव है, आप सब प्रमाण हैं इस बात में कि जो जिस मात्रा में भजन कर रहा है वो उतनी ही मात्रा में भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम हो पाएगा। आप खुद ही देख लीजिए, अपने साथ देख लीजिए, अपना निरीक्षण करके देखिएगा कि हम कितना उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, जो भी हम अभी श्रवण कर रहे हैं। तो अगर हृदय में धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है, भजन कर रहे हैं, तो जो लोग भजन करते हुए भगवत गीता का श्रवण करेंगे वो बहुत अच्छे प्रकार से इसको ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि शुद्धि साथ साथ हो रही है उनकी हृदय की। तो जब हृदय शुद्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में हमको सबसे पहले अगर भक्ति का मार्ग नहीं लाना है, नहीं पालन करना है, तो कर्मयोग का ही पालन करना पड़ेगा सामान्य पुरुष को, क्योंकि भक्ति को तो बात जानता ही नहीं है, वो श्रद्धा ही नहीं है उसकी। इसीलिए भगवान ने यहां पर बताया कि कर्मयोग का ही पालन करो, वही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसी से जो है हृदय की शुद्धि होगी और ज्ञान को धारण करने की योग्यता आएगी। और यही बात भगवान आगे बताएंगे 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी, त्यागात शांति अनंतरम, कि त्याग करने से ही शांति आती है। वो पहले भी यही बताई थी भगवान ने, सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुखपूर्वक वो अपने संसार बंधन को नाश कर देता है। कर्मयोगी के विषय में है सारी बातें। त्यागात शांति अनंतरम, शांति का मतलब क्या है? वही मोक्ष, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति, उसी को बोला गया शांति। तो पहले तीसरे श्लोक में भगवान ने यह बताया कि कर्मयोगी को नित्य सन्यासी समझना चाहिए, और वो सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। और इस श्लोक में बताया कि जो कर्मयोगी नहीं है उनको सन्यास की प्राप्ति अत्यंत दुखपूर्ण है, क्योंकि ना तो वो कर्मयोगी है और ना वो कर्म सन्यासी है। जबकि कर्मयोगी भी है और कर्म सन्यासी भी है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। कर्मयोगी भी है और नित्य कर्म सन्यासी है। कर्म सन्यासी साधारण नहीं है, वो नित्य है। नित्य का मतलब है कि उसका पतन नहीं होगा, जबकि कर्म सन्यासी का पतन हो सकता है अगर उसके अंदर आसक्ति आ गई तो संसार के प्रति। तो जो कर्मयोगी नहीं है वो कुछ भी नहीं है। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति के उपाय हैं, कल्याण के उपाय हैं। फिर चौथे श्लोक में बताया इनका एक ही फल है। 5वें श्लोक में बताया एक ही स्थान को प्राप्त करते हैं। अब स्थान कौन सा है, उसी को इस श्लोक में बताया कि उनको दोनों को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मुनिर ब्रह्म अचिरेण अधिगच्छति। तो स्थान है ब्रह्म, और किसे होती है ब्रह्म की प्राप्ति? मुनि को। और मुनि कौन है? स्थित प्रज्ञ। दूसरे अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया था, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। 56वां श्लोक था दूसरे अध्याय का, कि जो मनन करता है उसको कहा मुनि। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं ऋषि, एक होते हैं मुनि। तो जो मंत्र दृष्टा होते हैं, जो शब्द ब्रह्म को जानने वाले हैं, उनको बोलते हैं ऋषि। और जो तत्व दृष्टा हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं, उनको बोलते हैं मुनि। तो ये मुनि अवस्था ऋषि अवस्था से श्रेष्ठ होती है। तो इस प्रकार ही इस श्लोक को हम लोग थोड़ा सा और आगे कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे फिर कल को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।